लोग को मीडिया के माध्यम से भी मीडिया के साथी हमारे हैं जो कंपनी प्रबंधक तक हमारी मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी मांगों के समर्थन में एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी मैं हूं पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर। धरना स्थल पर आप देख सकते हैं, ये बैनर को दिखा दीजिए। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज जो है बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के संबंध में ये लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है निजीकरण कर रही है, और निजीकरण कर रही है तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे बीएसएनएल आज जो निजीकरण हुआ, जियो आ गया तो बीएसएनएल बेरोजगार हो गया, उसी तरह से ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है उसमें सिम लग रहा है जियो का। आइए जानते हैं इनसे कि पूरा मामला क्या है। सरकार से जो हमारी मांग है उसको बस पूरा करने के लिए कहना चाहूँगी। क्या मांगे हैं आप? वही पुरानी पेंशन को, फिर निजीकरण को रोकने का, यही सब। और बाकी अभी डिटेल में बताया ही गया, वही सब। हमारी मांगे सरकार से तो यही है कि निजीकरण नहीं किया जाए, निजीकरण के विरुद्ध मांगे हैं, और एनपीएस को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन को चालू किया जाए। एनपीएस को बंद किया जाए और पुरानी को चालू? जी, पुरानी पेंशन को चालू किया जाए, क्योंकि बहुत अंतर हो गया है एनपीएस और पुरानी पेंशन में। क्या दोनों में फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है क्योंकि एक तो रिटायरमेंट के बाद जो बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चे छोड़ जाते हैं। पूरी हम लोग मेहनत करते हैं 60 साल की उम्र तक, एक समय आने पे उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते हैं, तो जो उनका पेंशन है वही उनका हम साथ देता है। अब अगर वही पेंशन उनको ना मिले तो वो किसी के अधीन रहेंगे, अपने बच्चे के अधीन, और बच्चे किसी का सपोर्ट करते नहीं है आज के समय में। और न्यू पेंशन ऐसा है कि सरकार हम लोगों से ही धोखा कर रही है न्यू पेंशन को चालू करके। और हम लोगों की मांगे यही है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो 5 साल में प्रमोशन होना चाहिए बिहार स्टेट में वो होता नहीं है, और सेंट्रल में ऐसा है कि प्रमोशन होते रहे टाइम टू टाइम। अभी के समय में देख लीजिए, जो हमारे साथ टेक्नीशियन हैं रेलवे में, उनका प्रमोशन अभी हो चुका है, वो प्रमोशन ले चुके हैं, लेकिन हम लोग हैं कि अभी तक प्रमोशन नहीं लिए हैं। हम लोग का जॉब 3 साल तो हो गया है, तो 2 साल के बाद प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पहले वाले हैं, जो साथी हैं, कलीग हैं, उनका ही प्रमोशन नहीं हुआ है, तो हम लोग उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि प्रमोशन हो। तो हम प्लस ये है कि जो ग्रिड में पेमेंट है, हम लोगों का योग्यता सेम है, आईटीआई किए हुए हैं, हम लोगों का मतलब वर्क भी सेम है, हम लोग भी पावर सप्लाई करते हैं, वो लोग भी देते हैं, लेकिन हम लोग का पेमेंट में बहुत अंतर पड़ रहा है। समान काम सम्मान वेतन। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रिड के जेई हैं वो सप्लाई में ट्रांसफ़र भी होते हैं और उनका पेमेंट भी मिलता है, लेकिन हम लोगों को पेमेंट समान मिलता भी नहीं है और वर्क भी सेम करते हैं। तो हम लोग का है कि समान काम और समान वेतन मिले, और प्रमोशन टाइम टू टाइम दे, और निजीकरण सरकार नहीं करे, जिसकी वजह से हम लोगों का नौकरी जो भी कहिए खतरे में है। जी, हमारी सरकार से यही मांगे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो ये लोग वर्क करते हैं, समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं, इनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटकरण हो रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि सारी कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया है, बिजली का भी तो शुरुआत हो चुका है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि सिस्टम से हम लोग जो है लड़ें, और लड़ करके हम लोग को जो समान काम समान वेतन जो मिलना चाहिए वो उसकी ये मांग कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग गर्दनीबाग पहुंचे हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इन बिजली कर्मियों के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक आवाज़ पहुंचे और इनको न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं पटना? अब देखिए, मांग क्या है, हमारे साथीगण तो हमारे जो भी भाईजान है वो बता ही दिए मांग क्या है, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ग्रेड गे के मामले में हुआ, पे ग्रेड एक मर्ज करने के मामले में हुआ, या फिर भत्ता देने के मामले में हुआ। जहाँ तक हम महिलाएं हैं, महिलाएं का सेफ्टी पर्पस भी आता है। हम हल पालियों में ड्यूटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हमारे को प्रॉपर सेफ्टी भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जो भी हो उसी चीज़ का। मांग क्या है?
मांग है कि मैनेजमेंट से हमारा मांग है कि हमारा एक प्रपत्र जारी हुआ है, उसको देखा जाए, उसके जो भी उसमें मांगे हैं उसको ध्यान दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है। मैं मीठापुर ग्रेड से हूँ और मांग हमारी वही 2900 को 3200 ग्रेड पे को मर्ज करने के लिए उसके लिए मांग रखा गया है और निजीकरण को रोकने के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने हेतु वही सब के थ्रू मांग की गई है। मेरा नाम मनीषा गुप्ता। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारी डिमांड जो हमारे मैनेजमेंट से है, लगातार हम लोग मैनेजमेंट से अपनी डिमांड के लिए लगातार हम लोगों ने वार्ता के लिए समय मांगा, लेकिन ऐसा है कि हमारी डिमांड पे मैनेजमेंट ना ही कुछ सोचती है और ना ही उस पर कोई विचार करती है। तो हमने अपने दूसरे चरण के प्रोग्राम में आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारी मुख्य डिमांडें है कि जो भी हमारा पुराना मामला था, बहुत सारे मामले पर सहमति बनी थी, जैसे 2900 ग्रेड पे और 3200 ग्रेड पे का मर्जर था। हमारे जो भी पावर सब स्टेशन में जो हमारे SBO है उनके साथ हेल्पर की व्यवस्था की थी, और भी बहुत सारे डिमांड है जिन पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक है जो मैनेजमेंट उस पर क्या कर रही है और क्या हो रहा है, ये तो हमारे कोई भी संगठन के हमारे मंत्री ने कई बार आवेदन दिया कि भाई हमसे बात भी कीजिए, लेकिन आज से एक बार हम लोग को कभी बात भी नहीं किया गया मैनेजमेंट की तरफ से। मजबूर होकर हम लोगों ने पहला चरण में जो काला बिल्ला दिवस के रूप में हम लोगों ने प्रदर्शन काला बिल्ला लगा के ड्यूटी किया था। ये दूसरे चरण की प्रोग्राम है 1 दिवसीय धरना। अभी भी हमने मैनेजमेंट को इससे अवगत कराना चाहते हैं कि हम आप ही के एम्प्लॉई है, अपनी डिमांड के लिए हम आपके सामने अपनी बात रखे हैं, आप मेरी डिमांड पे बात कीजिए, सुनिए, जो भी हमारी जायज़ डिमांड है आप उसको पूरी कीजिए। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से मेनली हमारा है कि हमारा मुद्दा जो है वो हमारे मैनेजमेंट से है। सरकार से वैसी कोई डिमांड हमारी, लेकिन सरकार से हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये निजीकरण की कहीं से भी जो बात आती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉय हम बिहार सरकार के, हम बिहार सरकार में ही रहे हैं, और बाकी जो भी हमारा मुद्दा है वो हमारे मैनेजमेंट से है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार भगत है, संरक्षक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे आप? मुझे यही कहना है कि आज हम लोग लगभग 2 वर्षों से लगातार जो हमारे तकनीकी वर्ग, खासकर ITI वर्ग के जो कर्मचारी है, जो एक बिहार बिजली बोर्ड में एक रीढ़ का हड्डी माना जाता है, पूरे मतलब कि बिजली चलाने से लेकर उसको पैसा वसूली से लेकर के, और जो भी मतलब कि जितनी भी मेंटेनेंस वर्क है जो आम उपभोक्ता तक हम लोग एक साधारण तरीके से बिजली को पहुंचाते हैं, वो रीढ़ का हड्डी हमारे तकनीकी कर्मी है जो ITI संवर्ग से आते हैं। वो मैनेजमेंट हम लोग 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा कुछ लंबित मांग है उसको आप पूरा कर कीजिए, जो कि हम लोग लगातार एक मतलब काला बिल्ला लगा करके भी मैनेजमेंट को कान तक पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन उनके द्वारा जो अनसुना किया गया, तब मजबूरन होकर के हमें 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का पर मजबूर किया गया। अगर मैनेजमेंट इससे भी नहीं मानती तो आगे फिर पुनरावृत्ति जो है हम लोग 2011 में जो किए थे, 2013 में किए थे, 2015 में किए थे, वो मैनेजमेंट को शायद इतिहास में दर्ज है और वो देख सकती है और वो कर सकते हैं। खासकर मांग हमारा है कि जो ITI 1 संवर्ग के लोग हैं, ITI पे एंट्री 1 है, जब हमारा शिक्षा का जो स्तर है, जो बहाली का प्रक्रिया वह सेम है, और उसी प्रक्रिया में 2 तरह का वेतन क्यों रखा गया? जैसे डिप्लोमा होल्डर है, वो ट्रांसमिशन हो या सप्लाई हो, वो दोनों का वेतन समान है, तो फिर ITI वाले को वेतन 2 तरह का क्यों दिया जा रहा है, 2 तरह के ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है? जबकि समान बहाली का प्रक्रिया है, समान शैक्षणिक योग्यता है, उसके बाद भी जो है इसमें अंतर भी समान होनी चाहिए। वेतन भी समान होना चाहिए, समान काम है, समान वेतन होना चाहिए। उसमें जो है हम लोग के साथ मैनेजमेंट जो है हम लोग के साथ चोरी और हम लोग के साथ जो है बहुत ही छलावा कर रही है। खासकर आपकी मैनेजमेंट से लड़ाई है? मैनेजमेंट से लड़ाई तो है ही, साथ साथ सरकार से भी लड़ाई। ये कहना हम चाहते हैं कि आप जो ये निजीकरण का जो है स्कंडा अपनाए हुए हैं, ये हर एक संस्था को आप बेचने का जो प्रक्रिया लगाए हुए, इसको आप छोड़िए। अगर आप बिजली विभाग को देखें, खासकर बिहार में आप 3-4 जगहों पे आपने निजीकरण किया था, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और ये आपका दरभंगा। और उदाहरण स्वरूप जो कंपनी जो आपसे खरीदी थी, उस शहर में क्या किया, वो आम उपभोक्ता से लेकर के एक कर्मचारी वर्ग से लेकर के सारे लोग परेशान हो गए, और न जाने कितने करोड़ के कंपनी चूना लगाकर जो है विद्युत बोर्ड को नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तो उदाहरण आपके सामने है।
अगर आप इस तरह से नहीं सुनेंगे तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लोग अक्सर हो जाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे है वेतन विसंगति का, और जो हम लोग का प्रमोशन, जो आगे भविष्य में जो हम लोग काम करें, जो प्रमोशन का रास्ता, जो यार्ड डिस्ट्रिक्ट खत्म करके नया यार्ड डिस्ट्रिक्ट बना करके, खासकर हम लोग तकनीकी वर्ग के लोगों का जो भविष्य में हम लोग का प्रमोशन नहीं होगा, इस तरह का जो आप तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं उसको आप पुनः ठीक करें। जो पूर्ववर्ती बोर्ड, विद्युत बोर्ड में था व्यवस्था, उस व्यवस्था को आप लागू करें, अन्यथा हम बाध्य होकर के आगे चरणबद्ध, ये हमारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। इसके बाद अब हम लोग पूरे बिहार में ब्लैकआउट करने का जो है आपको हम सूचना देंगे और करेंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। जी, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के हम अध्यक्ष हुए हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो ये लोग वर्क करते हैं, समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं, इनकी नौकरी खतरे में है क्योंकि निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटकरण हो रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि सारी कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया है, बिजली का भी तो शुरुआत हो चुका है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि सिस्टम से हम लोग जो है लड़ें और लड़ करके हम लोग को जो समान काम समान वेतन जो मिलना चाहिए वो उसकी ये मांग कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग गर्दनी बाग पहुँचे हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इन बिजली कर्मियों के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक आवाज़ पहुंचे और इनको न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।